यूपी में छिड़ी सत्ता की जंग कौन जीतेगा? योगी आदित्यनाथ की छिनेगी कुर्सी या फिर सफल होगी नेताओं की चाल? क्या कहती है सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली? जानिए सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत खूब चर्चाओं में है। हर तरफ यूपी की राजनीति की बात हो रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है निशाना बनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 से हो गई थी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बातों को जो है साइडलाइन किया गया और फिर यूपी में जो है बीजेपी की सीटें कम हुई और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कुर्सी को लेकर जो है खतरा है, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, हर हर महादेव आप सभी को। आचार्य जी, सबसे पहले तो हॉट टॉपिक पे बात करना चाहूंगी जो इन दोनों चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए सपना जी, आप ही के दूसरे मन से हमने कई वीडियो में योगी आदित्यनाथ की कुंडली के विश्लेषण पर यह वक्तव्य दिया है और ये सिर्फ पॉलिटिकल वाणी नहीं है। लोग कहते हैं कि आप, मैं कमेंट पढ़ता हूं, मैं ऐसा इंसान हूं कि आप सबके एक एक शब्द को मैं पढ़ता हूं और कभी भी ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है। 2022 इलेक्शन के बाद सपना जी हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा डर जो रहेगा वह इनके अपनों से ही रहेगा। इनके अगल बगल बैठे लोग ही इनके लिए षड्यंत्र करेंगे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लगभग 3-4 दिनों से आप सबको दिख रहा है। मीडिया में एक बहुत बड़ी हलचल सी उठी और लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है पद से हटाए जा सकते हैं। बड़े बड़े जो है पत्रकारों का ट्वीट्स आया, बड़े बड़े पोस्ट आए और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इस पर अपने अपने वक्तव्यों को दिया। लेकिन आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की कुंडली में षष्ठम भाव में राहु बैठा है। शनि के घर का राहु, मकर के घर का राहु। शनि के घर में भी आपको बता दें कि अगर कुंभ का राहु होता तो उतना प्रभावी नहीं रहता। मकर का राहु बैठा है। जितने भी लोग खुल करके विरोध में आ जाएंगे सपना जी, धराशायी हो जाएंगे। पीछे से मुंह छिपा करके जितनी दुश्मनी योगी बाबा से करना है कर लीजिए, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर लीजिए, उनके खिलाफ सोच करके बीजेपी के खिलाफ ही प्रचार कर लीजिए। लेकिन अगर ग्रहों पर आएंगे तो मैं 100% चैलेंज के साथ कहता हूं सपना जी कि चाहे अमित शाह हो, चाहे वह मोदी जी हो, सबसे मजबूत कुंडली है। और आप ही के मंच से हमने रिजल्ट वाले दिन ही बोला था कि अगर बीजेपी भूल करती है हार का ठीकरा फोड़ करके उनको पद से हटाने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ उमा भारती जैसा सन्यासी नहीं है। वह उस पीठ का सन्यासी हैं जो भारतवर्ष या कह लीजिए कि सनातन धरा पर देवताओं को भी अपनी ताकत से झुकाने पर मजबूर कर दी है। वह पीठ गोरखनाथ पीठ है। तो हल्के में अगर कोई ले रहा है, चाहे कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे उनके विरोधी हो, तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली सभी पर भारी है। इसको हल्के में कोई ना ले। बिल्कुल, जिस तरीके से आचार्य जी आपने कहा कि जो भी इस वक्त योगी आदित्यनाथ से जो है टकराएगा वो धराशाही हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो टकरा तो जो है उन्हीं की पार्टी के लोग रहे हैं, तो क्या वो असर इस पार्टी में भी देखने को मिलेगा, यानी कि बीजेपी में भी देखने को मिलेगा? देखिए सपना जी, एक बहुत बड़ी ज्योतिष की सूत्र और परिपूर्णता मैं बता रहा हूं। दशम भाव में इनकी कुंडली में शनि, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। बुध, सूर्य और शनि बैठे हुए हैं और मंगल शुक्र की युति है एकादश भाव में। जब भी शनि और सूर्य युति ले लेते हैं सपना जी, किसी की भी कुंडली में हो जाए, आप देखिए ऐसा व्यक्ति जब अपने पर आता है तो एक फिल्मों का बड़ा
मतलब घिसा पिटा डायलॉग है कि किसी एक्टर का, कई फिल्मों हमने सुना है कि जब मैं अपनी पे आ जाता हूं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता हूं। तो ये कमिटमेंट वाले इंसान हैं। अगर इस व्यक्ति ने प्रण कर लिया कि ये मुझे करना है तो ये करना है। कोई ख्वाब नहीं था इनका मुख्यमंत्री के पद पर बैठना, लेकिन जब वह जिम्मेदारी मिल गई है और वह गद्दी अब इनको रास आ गई है, तो जब तक ये स्वतः नहीं चाहेंगे उस गद्दी से, उस सिंहासन से हट करके नए सिंहासन पर बैठने के लिए, तब तक किसी के अंदर ताकत नहीं है, कुवत नहीं है। और दूसरा, शनि सूर्य की युति जब दशम भाव में हो जाती है, कर्म स्थान पर हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम से, पिता से विरक्त हो जाए, और अब तो इनके पिता सुख में भी कमी आ गई है, पिता ब्रह्म जो है वह लीन हो चुके हैं, इस धरा को छोड़ चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति और आक्रामक हो जाता है। उस व्यक्ति को रोक पाना संभव नहीं है। तो कुंडली ग्रहों के अनुसार, और एक चीज और बता दें सपना जी, लोग कहते हैं कि नहीं आप पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसी की भाषा नहीं बोलता हूं, जो सही रहेगा उसकी भाषा बोला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2022 के बाद जो स्थितियां ग्रहीय रही हैं, स्वतः इनके अपने परिवार, अब इनका परिवार कौन है, क्योंकि सरकार चला रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए मंत्री और सभी नेता इनका परिवार हैं, तो पारिवारिक लोग ही, षष्टम भाव का जब राहु रहता है तो अपने ही षड्यंत्रकारी निकलते हैं। सामान्य रूप से इस शोध को टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपके कुंडली में षष्टम राहु होगा तो हो सकता है आपका भाई ही आपके पीठ पर छुरा भोंकने का प्रयास करे। तो ऐसी स्थितियों में जो आगामी वर्ष आने वाला है और शनि का गोचर होने वाला है, जब शनि गुरु की राशि में आएंगे, यानी कि 27 मार्च 2025 की वह तिथि, इस तिथि को नोट कर लीजिए। इस तिथि के बाद इस चेहरे का, इस नाम का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, वह और बढ़ जाएगा, खिल जाएगा। और देखिएगा, मैंने कई बार आपके साथ भी बोला है सपना जी कि भारतवर्ष में सनातन के रूप में अगर कोई सबसे बड़ा नेता माना जाएगा तो वह योगी आदित्यनाथ को माना जाएगा। कोई जमीन पर टिकेगा नहीं इनके सामने। अच्छा, जिस तरीके से आचार्य जी सत्ता की जंग चल रही है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस सत्ता की जंग में जो है किसके सितारे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं? एक तरफ योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो है बड़े बड़े नेता हैं जो इस वक्त जो है पूरी जोर लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है उनके जो कुर्सी है उससे हटा दिया जाए। देखिए सपना जी, सूर्य शनि की युति, राहु षष्टम भाव में, मंगल शुक्र एकादश भाव में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक पड़ोसी जिले का मैं रहने वाला हूं, अयोध्या का मेरा है जन्म, और गोरख जो मेरी जन्मस्थली है वह तो और गोरखनाथ के एकदम सीध में आ जाती है, और सरयू इस पार गोरखनाथ और सरयू इस पार हमारी जन्मस्थली। जब बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय भी योगी आदित्यनाथ धर्म के ध्वजा को लेकर के जहां भी सनातन पर प्रहार होता था, वहां पर व्यक्तिगत अपनी ताकत का प्रयोग करके सनातन की रक्षा के लिए लड़े हैं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं, बीजेपी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय भी लोगों ने इनको मारने का प्रयास किया, इनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन यह व्यक्ति दृढ़ निश्चय किया था कि सनातन की लड़ाई अपने जीवन के अंत तक लड़ूंगा, तो वह लड़े हैं। और एक चीज और मैं आपको ज्योतिष के विधा के जानकार के रूप में दावा कर दूं कि मंगल शुक्र एकादश भाव का है, 11वें भाव का है, और सूर्य शनि की युति है बुध की। ऐसा व्यक्ति वाणी से प्रखर होता है, बोलने से वो परहेज नहीं करता, मिली जुली भाषा वो नहीं बोलता है कि मीठी मीठी बोल करके पीछे कुछ और बोले। दूसरी चीज कि सूर्य शनि एक साथ युति में है और राहु षष्टम में, तो ऐसी स्थितियों में जिस भी विधा से इनका प्रतिद्वंदी लड़ेगा, चाहे वह शक्ति प्रदर्शन करेगा तो शक्ति दिखाएंगे, और अगर कूटनीति का प्रदर्शन करेगा तो कूटनीति दिखाएंगे। छल से अगर कोई इनको हरना चाहेगा तो छल में भी यह परास्त कर देंगे। इस स्तर की यह कुंडली है, और सनातन का सबसे बड़ा नेता है। आप लोग कहते हैं, दावा ठोकते हैं ना कि
नहीं जाना चाहिए, कोई राजा फिक्स नहीं है गद्दी पर, लेकिन मैं 100% कहता हूं कि एक अगर सही समय पर एक अच्छे राजा को राजगद्दी दिया जाए, उसके युवा अवस्था में उसको राजगद्दी दिया जाए, तो हो सकता है कि वह धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो आप भी एक अच्छे राजा के लिए लड़ना सीखिए। बिल्कुल आचार्य जी, आखिर में एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से जब यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ के पास आई, उसके बाद देखा गया कि यूपी में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही है। क्या इसका असर, जब वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर रहे हैं, उसका असर बीजेपी में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिल गया है, क्या आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी अपने कहीं पतन की तरफ तो नहीं है? देखिए, बहुत बड़ा शब्द आपने बोला और मेरे पुराने वक्तव्यों से यह शब्द मैच करता है आपका। कुछ लोग इसका विरोध कर जाते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए, कोई भी गलत अभिमान लेकर चलेगा, यानी घमंड के अधीन, शक्तियों के घमंड के अधीन जब हो जाएगा, वह अपने आप को सर्वोपरि समझने लगेगा, तो ऐसी अवस्था में उसका पतन निश्चित है। अभी बहुत जल्द ही हमने आप ही के समूह के एक चैनल पर हमने कहा कि मोदी जी की श्रेष्ठता होती कि वह पद का परित्याग करके अपने उत्तराधिकारी यानी एक नए सन्यासी को पद दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब योगी जी से, अब इसका आपका जो प्रश्न था उसकी परिपूर्णता भी कर देता हूं सपना जी। मैं अभी बहुत जल्द एक संस्थान में बैठा था, तो वहां एक बीजेपी के एक अच्छे नेता थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ऐसा मत समझिए कि कोई नहीं किसी का होता, जनता भूल जाती है। उनका कहने का अभिप्राय था कि अगर योगी को हटाया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़े भ्रम में हैं शीर्ष नेता। अगर योगी को, मैं बार बार कह रहा हूं, उमा भारती या कोई अन्य नेता, जैसे कि आजकल चर्चाओं में है कि कल्याण सिंह बनाया जाना चाहते हैं लोग, तो कल्याण सिंह और उमा भारती मत समझिए। योगी आदित्यनाथ की छवि, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव, मठ की ताकत, मठ की तंत्रोक्त शक्ति उनका साथ देती है और उनको जीवन बचाती है। तो इसलिए वह शक्ति प्रधान पीठ से हैं, शक्तियां उनकी रक्षा कर रही हैं, 64 योगिनियां उनकी रक्षा कर रही हैं, और 100% वह सर्वोच्च सत्ता पर बैठने के काबिल हैं। उनकी कुंडली भी उस स्तर पर है, तो कुंडली अगर मजबूत है तो कोई रोक नहीं सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बताया कि किस तरीके से योगी को जो है कोई भी साइडलाइन नहीं कर सकता है, जिस तरीके से इस वक्त किया जा रहा है। एक सत्ता की जंग जो है यूपी में छिड़ गई है, लेकिन सत्ता में जो है यूपी में जो है कैसी जकड़ है योगी आदित्यनाथ की, वो आचार्य जी ने हमें समझाया। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।